दोस्तों, अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं और आपका ज़्यादातर समय एक ही जगह बैठे बैठे रहने में गुजर जाता है, तो यकीन मानो आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हो। बुढ़ापा आपको इतना परेशान नहीं करेगा जितना आपकी ये आदत आपको परेशान कर देगी। छोटे छोटे बहाने ढूंढो जिससे आप थोड़ी आपकी मूवमेंट बनी रहे। अगर आप बैठे रहेंगे तो और जितना आप अपने शरीर को शिथिल करेंगे उतना ही आपके जोड़ और आपका शरीर आपका साथ छोड़ता चला जाएगा। इसीलिए थोड़ी बहुत वॉक, चहलकदमी, अगर तेज नहीं चला जाता तो चाहे थोड़ा चलो। अगर आप फ्लैट्स में रहते हो जहां आप नीचे नहीं उतर सकते या स्टेयर्स नहीं उतर सकते या अकेले आप बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर, अपने रूम से दूसरे रूम में मूव करना, अपने रूम से ड्राइंग रूम तक जाना, कभी कभी बेवजह ही अपने छोटे पोता पोती अगर आपके पास हैं उनके साथ खेलना, इस तरह से खुद को अंगेज रखो। थोड़ा सा अपनी मूवमेंट खुद बनाओ। आपको लगेगा इससे क्या होगा, लेकिन ये छोटे छोटी मूवमेंट ही आपके लिए औषधि का कार्य करेंगे। और 60 के बाद आदमी ये सोचने लगता है, दिमाग से सोचने लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वो दिमाग से ही बूढ़ा होता चला जाता है। शरीर को आप जिस भी तरह से ढालना चाहोगे वो उसी तरह से ढल जाता है। अगर आप अपनी कुछ नित्य कर्म, आपके जो अपनी रूटीन बना लोगे कि ये तो मुझे दिन में करना ही करना है और खुद ही करना है, तो बाद तक भी आपके शरीर को ये आदत रहेगी कि हाँ, ये कार्य हमें खुद करना है। और हम अभी इतने बुजुर्ग नहीं हुए कि अपने इतने छोटे कार्यों के लिए भी किसी और पर निर्भर रहें। आपके अंदर ही एक स्वावलंबी होने की भावना जागृत होगी। जब तक शरीर साथ दे रहा है, क्यों उसे ऐसा जताना कि हम इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि अब हम किसी और के ऊपर निर्भर हो गए हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कुछ अपनी दिनचर्या फिक्स कर लो। जैसे अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप अगर अध्यात्म की ओर जाना चाहते हो तो कुछ अध्यात्म की पुस्तक जैसे भगवत गीता हुई या कोई भी जो आप चाहो वो लगा लीजिए। अगर आप कहानियाँ पढ़ने के शौकीन हैं तो कोई नॉवल लगा लीजिए। लेकिन अब कुछ ना कुछ आपको जरूर पढ़ना है। सोने से पहले थोड़ा सा, सबसे अच्छा होता है न्यूज़पेपर कि कुछ हेडलाइंस, कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपके इंटरेस्ट की हैं वे पढ़ें। लेकिन हाँ, एक ध्यान रखना, न्यूज़पेपर से भी जो बहुत नेगेटिव न्यूज़ हो उसे थोड़ा अवॉइड कर देना, वो मत पढ़ना। उसे पढ़ने से आपके जो दिमाग का है वो उसमें नेगेटिविटी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और आपका जो सकारात्मक पहलू है वो थोड़ा दबता चला है। पर हाँ, इस आदत से बचो कि उठे और बस बैठ गए कुर्सी पर, चाय का कप ले लिया, पेज पलटते रहे और वहाँ घंटों बैठे रहे। फिर कोई छोटी सी चीज़ की जरूरत पड़ी तो आप कभी किसी की इंतज़ार कर रहे हो या किसी को पुकार रहे हो। नहीं, थोड़ा सा हाँ, आप ये सोच लीजिए कि इतनी देर बाद मुझे थोड़ा सा तो उठ के यहाँ से वहाँ जाना है, चाहे कोई भी बहाना बना लीजिए उसके लिए। जरूरी ये है कि पहले दिमाग हारता है फिर शरीर हारता है। पहले दिमाग थकता है फिर शरीर थकना शुरू हो जाता है। अगर आप दिमाग से थकान को दूर रखोगे तो यकीन मानिए आपका शरीर भी थकान से दूर रहेगा लंबे समय तक। आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं बनोगे जल्दी से। अब आप सोचोगे कि मैं ये कैसे कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, आज मैं एक बात बताती हूँ। मैं एक कैंसर रिवाइवल पेशेंट हूँ कि 2-3 बार मुझे कैंसर, पहले कैंसर हुआ फिर रेकरेंस हुई। लेकिन उसके बाद भी ये मैंने खुद पर आजमा कर देखा कि जब तक मैंने खुद को पेशेंट नहीं समझा, अपने दिमाग से माना नहीं इस बात को, तब तक कैंसर भी मेरा कुछ नहीं कर पाया। और आज मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, अपने जिंदगी को जी रही हूँ, ढो नहीं रही। आप भी जिंदगी को जीना, ढोना मत। जब तक जीवन है एक मिसाल बन के जियो कि कोई और भी कहे कि कितना जिंदा दिल इंसान है। जब तक जीवन है इसको एक बोझ मत बनाना कि दूसरा भी कहे कि हर वक्त रुआंसा ही रहता है, क्यों रोना है, सब बढ़िया है, टिकट जब की बुक है। जब हमें यहाँ से चलना है। लेकिन जब तक हम ट्रेन में हैं, इस जिंदगी की मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे और अपने आसपास भी खुशियाँ बांटेंगे।
झल्लाहट या चिड़चिड़ापन नहीं।